अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको चैप्टर 7 करवाएंगे। 7 क्लास है, न्यू काउंटडाउन बुक है आपके पास ऑक्सफोर्ड की। तो बच्चों ये आपका है चैप्टर 7 अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों सबसे पहले आपकी डेफिनेशन पे आते हैं कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो आप पेज नंबर 95 पे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। Algebraic polynomials, a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms, ठीक है। यहाँ पर in each of which of the exponent of the value variable ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं और होल नंबर भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम यहाँ होल नंबर कहते हैं तो ज़्यादा मेरे ख्याल में सूट करेगा आपको। तो पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर एक ही बात है बच्चों। तो सबसे पहले हमें चंद पॉइंट इसमें से मुझे समझ आ रहे हैं कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल क्या होता है बेटा, ठीक है, और टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है बच्चों, और एक दो चीज़ें और भी हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। ये सब आपको पहले बताना ज़रूरी है, वरना आप नहीं समझोगे। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती क्या है, होती क्या है, पहले वो बताना है, उसके बाद हम पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो बेटा आपको सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले टर्म्स के बारे में समझाना है। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें हमारे पास तीन चीज़ों का आना ज़रूरी है। एक तो होता है बच्चों तीन चीज़ें होती है हमारे पास, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर है 2x + 3, ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस नंबर को देखती हूँ तो ये नंबर मेरा होता है अल्फ़ाबेट है, तो उसको मैं कहती हूँ वेरिएबल। क्या कहती हूँ बच्चों, मैं इसको कहती हूँ वेरिएबल, ओके। अच्छा जी, अब ये नंबर जो है, जो हमारे साथ वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, सही है। और वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, सिंगल होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ओके बच्चों। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी तो आप थोड़ा इजी अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ जाओगे। अब जब इसके अंदर एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब इसमें हमने आपको बताना है टर्म्स क्या होती है। जब एक नंबर उसके बाद कोई साइन आ जाता है, प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो, उसको हम बोलते हैं एक टर्म। जब साइन आ गया तो दूसरी टर्म, यानी कि साइन आ जाता है तो टर्म चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिएगा, यहाँ आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ये जो 2 खाली आया ना सिंगल, ये एक टर्म है, ओके। अब दूसरा वाला देखो 3x, इसके साथ वेरिएबल आ गया, ये भी एक टर्म है। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला x² + 3x, दो नंबर आ गए और साइन भी आ गया। साइन आ जाता है तो मतलब टर्म चेंज हो जाती है। एक टर्म 3x, दूसरी टर्म -4, तीसरी टर्म। तो ये कितने टर्म पे एक्सप्रेशन। तो बेटा हमने आपको बताया कि जब कोई साइन आ जाता है, प्लस माइनस या डिवाइड, जो भी साइन आ जाता है, जब साइन आ जाता है तो हमारे पास हर नंबर एक टर्म की हैसियत बना लेता है। यानी कि फर्स्ट नंबर 1 टर्म, सेकंड नंबर सेकंड टर्म और थर्ड नंबर थर्ड टर्म, ओके। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों आपको। अब इसी तरीके से 1/2x4 - 2/3x³ + 6x² - x + 1/4, ये काफ़ी लंबा हो गया। ये कितनी टर्म हो गई बच्चों, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म हो गई बच्चों, 5 टर्म हो गई, ओके। एंड यहाँ पर देखो बेटा 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, यानी कि 3 टर्म्स हो गए। अच्छा, आपको क्या क्या बात समझ आ गई, आपको टर्म समझ में आ गई कि कितनी टर्म्स होती हैं, कोफिशिएंट समझ में आ गया, वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आ गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ओके। अब बारी आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की मीनिंग यहाँ पर जो हमें बताई गई है, उसमें बताई गई है कि हमारे पास जब भी कोई वेरिएबल मीन्स आप समझ गए बच्चों, जी हाँ बिल्कुल समझ गए। जब किसी भी नंबर के साथ यहाँ अल्फ़ाबेट होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी हो गया। अगर उनके ऊपर जो वैल्यूज़ होती है, पावर होती है, डिग्री, इसको डिग्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। अगर वो होल भी कह सकते हो, अगर कोई वेरिएबल के ऊपर अगर होल नंबर आ रहा है, होल नंबर जैसे माइनस में ना आ रही हो वैल्यू, प्लस में आ रही हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, सही है। यहाँ पर क्या है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, उसके ऊपर 1 है ना डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गई, 4 हो गई, ये भी पॉजिटिव है, 4 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, ये भी पॉजिटिव है।
और यहाँ पर 2 है, ये भी पॉजिटिव है। और बच्चों आपको बताते चलें ये सब होल नंबर से बिलोंग करते हैं, होल नंबर समझते हैं ना, जो 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक काउंटिंग चलती है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब वेरिएबल्स के ऊपर देखो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इनके ऊपर, या कोई ऐसी पावर नहीं है जो वो माइनस में आ रही हो। तो इसका मतलब है ये सारे जो हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर किसी के ऊपर, अगर किसी भी नंबर पे अगर -1 आ गई, सही है, या कोई नंबर हमारा हो गया 2 और अपाउंड में चला गया, आप कहोगे मिस यहाँ तो 1 नहीं है, लेकिन बच्चों जब ये ऊपर आता है तो ये वैल्यू चेंज करके x-1 कर लेता है। तो वो नंबर जिनकी वैल्यू माइनस में आ रही हो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की कितनी काइंड्स हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होती है वो जितनी भी एक्सप्रेशन होती है जिनकी सिंगल टर्म होती है, यानी कि उसके अंदर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होता। जैसे 2 ये एक टर्म है, एक टर्म पे डिपेंड करता हूँ। 3x ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये बच्चों ये भी एक टर्म है। इसके साथ अगर कोई और नंबर भी लगा होता तो 2 टर्म होती, लेकिन सब में जब एक टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। बेटा अगला है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स नाम से ही जाहिर है बच्चों, जिसमें 2 टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 1 टर्म 2 टर्म, उसको कहते हैं बाइनोमियल। एंड थर्ड होता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मीन्स होती है जिसमें 3 टर्म हो, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। बच्चों इतना समझ आ गया, एक्सरसाइज शुरू करेगा। 7A क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द फॉलोइंग n टर्म्स, यानी कि जो n यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उस n में 5 मरतबा टर्म्स डालनी है, यानी कि 5 मरतबा अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ डालनी है, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू डालनी है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा, सीक्वेंस से लिखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, 6 क्वेश्चन है। तो बेटा हम ये ज़रा राइट करते हैं, हमने रजिस्टर में कर लिया है 3n + 2। ओके, हमने 5 टाइम इसको n को जो है वो फाइंड करना है, यानी कि कितनी टाइम करना है, 5 टाइम करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है यहाँ n की वैल्यू जो है वो 5 टाइम लिखनी है। तो हम लिखेंगे T1 n मालूम, n आपने मालूम करना है कितने टाइम, 5 टाइम मालूम करना है। क्वेश्चन आपने एक बार राइट कर लिया है 3n + 2। ओके, लेंगे बच्चों सीक्वेंस से अगर लेंगे तो 1 ही आएगा, सबसे पहले 1 ही आता है ना। सीक्वेंस से अगर हम लेंगे तो हम n की जगह पे क्या यूज़ करेंगे बच्चों, 1 यूज़ करेंगे। ओके, अब जहाँ कहीं आपके पास इक्वेशन में 1 आ रहा है, एक्सप्रेशन में 1 आ रहा है, n आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, 1 + 2। ओके, 3 1 सा क्या होता है बच्चों, 3 + 2 कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो आपके पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई T1 की वैल्यू, सॉरी T1 हमने n फाइंड करते हुए करा है, तो T1 आ गया हमारे पास 5। ओके, अब हम अगेन सेकंड वैल्यू यूज़ करते हैं। तो सेकंड वैल्यू भी ऐसी होगी, सिर्फ मैं n की जगह पे यहाँ 1 लिया था ना, मैं 2 ले लूँगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ T2 मालूम कर रहे हैं हम, और n की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, n की जगह पे हम लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, n की जगह पे, n की जगह पे लगाएंगे 2। ओके, तो n की जगह पे 2 लगाते हैं। हमारे पास इक्वेशन वही है, n की जगह पे मैंने लगाया 2 + 2। ओके, 2 3 ज़ा 6 और 2 प्लस करें तो आ गया आपके पास 8। तो हमने जब सेकंड टाइम मालूम करा तो हमारे पास आया 8। उसके बाद हमने 5 टाइम करना, तो 1 2 टाइम हो गया। अब बारी है 3 टाइम मालूम करने की। तो हम क्या करते हैं, 3 टाइम मालूम करते हैं और n की वैल्यू लगा देते हैं बच्चों 3। ओके, n की वैल्यू हम 3 लगाते हैं, हमारे पास इक्वेशन में है 3। n की जगह पे क्या लगाऊंगी मैं, अब 3 लगाऊंगी। ओके, +2 हो गया बच्चों। अच्छा जी, 3 3 से क्या होता है, 9 + 2 हो गया। 9 और 2 कितना होता है बेटा, 11। तो T3 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 11 आ गया। देख लेना बेटा, 3 मैंने लगाया है, किसकी जगह पे लगाया है, मैंने n की जगह पे 3 लगाया। तो 3 3 से 9 हो गया, 9 + 2 = 11। अब हम करते हैं बेटा 4 टाइम करते हैं। तो वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू लेते हैं बच्चों, n की वैल्यू लेते हैं 4। क्या लेते हैं, n की वैल्यू, n की वैल्यू लेते हैं 4। ओके, अब इक्वेशन उतारते हैं, हमारे पास इक्वेशन में था 3, n की जगह पे 4 लेंगे, इक्वल है, नहीं प्लस है 2। ओके, 3 4 हो गया बच्चों 12 + 2। 12 और 2 कितना होता है बच्चों, 12 और 2 होता है 14। तो T4 आ गया आपका, यानी कि जब हमने चौथी बार करा तो हमारे पास आ गया 14। और लास्ट टाइम कर रहे हैं, 5 टाइम कर रहे हैं, तो ये हमने 5 टाइम लिखा। हमने क्या करना है, n यूज़ करना है। तो n की वैल्यू मैंने लगाई आपके 5, और हम क्या करेंगे 5 यूज़ करते हुए अब चलते हैं 3। इक्वेशन में हमने डाला 5, सॉरी इक्वेशन कह रही हूँ, एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो टर्म हमने डाल दी, इसमें इस टर्म की जगह पे हमने 5 डाल दिया, n टर्म की जगह पे मैंने 5 डाल दिया।
ओके 3 5 ज़ा 15 प्लस का 2 हो गया, 5 और 2 17 हो गया। तो बच्चों T5 हो गया, ओके 17। अब सारे को सीक्वेंस से उतार दें। सीक्वेंस से हम उतारेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों आंसर में 5 8 और क्या आया था बच्चों 11 14 और क्या आया था 17। तो बच्चों ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देखिएगा। तो 2 के अंदर है 5n-2 5 टाइम इनकी n टर्म मालूम करनी है। तो बेटा देखिएगा इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, n को फाइंड करना है। n की वैल्यू लगाते हुए 5 टाइम फाइंड करना है। एज इट वन n की वैल्यू पहली बार हम क्या लगाएंगे बच्चों, पहली बार हम जो भी अपनी मर्ज़ी से 1 ही लगाएंगे बच्चों। सीक्वेंस से चलेंगे तो 1 ही लगाएंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको आ गया होगा 5 की वैल्यू लगाएंगे, n की वैल्यू लगाएंगे हम 1, ओके माइनस का 2। हम क्या मालूम कर रहे हैं बच्चों, t का 1। अच्छा जी 5 1 ज़ा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 3, 1 टाइम हो गई है। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी बच्चों, आगे ऊपर से नहीं शुरू करूँगी, समझ जाना। अब है सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम सेकंड वैल्यू यानी कि 2 लगाएंगे। 5 टाइम करना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 आ गया। 10 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों 8 बचा। सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई एन की, हमने फर्स्ट वैल्यू निकाल दी है। अच्छा सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास 8। थर्ड वैल्यू देखते हैं एन की क्या होती है। अब बेटा इसका थर्ड टाइम देखते हैं। अब हम इसको तीसरी बार करेंगे तो एन की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम एन की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे, ओके। तो 5 एन की जगह पे 3 लगाएंगे माइनस 2, 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 30। तो हमने एन को थर्ड टाइम करा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 13, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम करेंगे और उसके बाद 5 टाइम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 4 टाइम हम यूज़ करते हैं। एन की वैल्यू 4 टाइम क्या आएगी बच्चों, हम 4 ही यूज़ करेंगे, ओके। 5 ब्रैकेट में एन की जगह पे 4, 2 आया, 5 4 से कितना होता है बच्चों 20 माइनस 2 कितना होगा बच्चों, 20 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 18 आएगा। और हमने एन को 4 टाइम करवाया तो हमारे पास 18 आया। अब हम करते हैं एन को 5 टाइम यूज़। तो बेटा एन की वैल्यू हम 5 लेंगे और अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास था 5, एन की जगह पे 5 लेंगे माइनस 2, ओके। 5 5 ज़ा 25 माइनस 2, 25 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों 23। अब आपके पास जो है वो 5 टाइम हो गया है, 23 हमारी वैल्यू आ गई है। एन को अगर हमने 5 टाइम कराया है तो हमारी वैल्यू आई है 23। सीक्वेंस से लिखते हैं बच्चों, पहला आंसर क्या था 3, दूसरा आंसर क्या था 8, तीसरा था 13, चौथा था 18 और पाँचवा था 23। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर बच्चों। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो बेटा हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर T1 की वैल्यू मालूम करनी है। हम n की यूज़ करेंगे वैल्यू। n की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे बच्चों, n की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1, ठीक है 1 यूज़ करते हैं ना। सीक्वेंस से चलते हैं तो पहले सवाल उतार लेते हैं। सवाल है आपके पास 10 माइनस एन, एन की जगह पे क्या यूज़ करूँगी बच्चों, एन की जगह पे यूज़ करूँगी 1 और T1 हमारे पास आ जाएगा 9, ओके। तो बहुत ही आसान है। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं बच्चों। सेकंड में हम T की जगह पे लगाएंगे, अच्छा सेकंड T2 है। एन की जगह पे यूज़ करेंगे बच्चों, एन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे 2 और हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में एन की जगह पे 2 यूज़ करते हैं। तो एन की जगह पे हम क्या यूज़ करा है बच्चों, हमने एन की जगह पे 2 यूज़ करा है तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। बेटा 2 वैल्यू आपकी हो गई है। थर्ड वैल्यू देखें आप। तो बेटा अब क्या लगानी है एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू 3 लगानी है तो बच्चों डायरेक्ट कर लेते हैं 10 माइनस 3 लगानी है तो 10 में से 3 गया, कितना बच्चा बच्चों 7। तो T3 जो है वो हमारे पास आ गया 7। अब करनी है T4। तो बेटा T4 है और हम अब क्या लगाएंगे बच्चों, एन की वैल्यू लगाएंगे एन की वैल्यू लगाएंगे 4। 10 में से 4 गया बच्चा 6, तो 10 4 की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब लास्ट है बच्चों 10 5 मालूम कर रहे हैं और एन की वैल्यू क्या लगानी है बच्चों 5। बहुत इजी से सम से 10 माइनस 5 कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा होगा आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर T5 जो हो गई हमारे पास 5 हो गई। आंसर लास्ट लाइन है, मैं लिख देती हूँ। तो हमारे पास सीक्वेंस से पहला आया था 9, फिर आया 8, फिर आया 7,
6 एंड 5। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और 4 में हमने करना क्या है जी, बिल्कुल सही समझे। 5 टाइम हमने एन फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले T1 मालूम करने के लिए एन की वैल्यू क्या लगाएंगे बच्चों। एन की जगह पे मैं वैल्यूज़ यूज़ कर सकती हूँ। एन हम पहले ले लेते हैं, एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, एन की जगह पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, हम एन की जगह पे लगाएंगे 1 + 8। तो बच्चों 1 + 8 कितना होता है 9। तो T1 हमारे पास आ गया 9। अब T2 मालूम करने के लिए एन की वैल्यू मैं क्या लगाऊंगी बच्चों, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एन की वैल्यू मैं 2 लगा रही हूँ। तो एन की जगह पे मैं लगाऊंगी 2 + 8। तो 8 और 2 कितना होता है बच्चों, 8 और 2 कितना होता है 10। ओके, अब थर्ड वैल्यूज़ हैं, हमने एन की वैल्यू हमें लगानी है 3। हम लिखेंगे T3 मालूम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन की जगह पे लगाएंगे 3 + 8। तो बच्चों 3 8 कितना होता है बच्चों, 3 8 होता है 11। तो हमारे पास T3 भी फाइंड हो गया। अब हम करना है 3 4, लेकिन उसके पहले एन की वैल्यू 4 लगानी है। तो एन की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, अब एन की वैल्यू 4 लेंगे। तो हमें क्या मालूम करना है, T4 मालूम करना है। एन की जगह पे 4 + 8। तो बच्चों 4 + 8 कितना होता है 12 होता है। तो T4 भी मालूम हो गया है। अब लास्ट है हमारा इसमें, तो बच्चों इसमें लास्ट है, हम एन की वैल्यू अब 5 लेंगे, ठीक है। T5 मालूम करने के लिए तो 5 + 8 कितना होता है बच्चों, 5 + 8 होता है 13। तो T5 हमें मालूम हो गया। आप सबको सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो बेटा फर्स्ट का आंसर क्या आया था हमारे पास आया था 9, सेकंड 10, थर्ड आपके पास आया था 11, फिर आपके पास आया था 12 एंड लास्ट में आया था 13। बच्चों ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपने टी की वैल्यू फाइंड करना, एन की वैल्यू 5 टाइम सॉल्व करवानी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम एन की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं। ओके ठीक है। तो T1 मालूम करने के लिए हमने एन की जगह पे क्या लगाया है बच्चों, एन की जगह पे मैंने 1 लगाया है, +5 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, प्लस का 5 हो गया। 5 और 2 कितना होता है बच्चों, 5 और 2 होता है 7। तो बच्चों T1 हमारे पास आ गया 7। इसी तरीके से हम एन की वैल्यू अब लगाएंगे 2। ओके, तो एन की वैल्यू 2 लगाते हैं T2 मालूम करने के लिए। तो एन की जगह पे हम लगाएंगे 2 और प्लस का आ गया 5। तो बच्चों 2 2 सा क्या होता है 4 + 5 और T² हमें मालूम हो गया है। अच्छा जी, T2 हमें मालूम हुआ है, T2 मालूम हुआ है हमें 9। अब मालूम करते हैं T3। तो पहले एन की वैल्यू लगा लेते हैं, एन की वैल्यू 3 होगी। तो T3 मालूम करने के लिए एन की जगह पे हम 3 लगाएंगे, प्लस का 5 है। तो 2 3 सा कितना होता है बच्चों 6 होता है। अब हम इनको सॉल्व करवाते हैं। तो बेटा कितना होता है 5 और 6 कितना होता है 11। तो T3 भी आपको मालूम हो गया। अब मालूम करेंगे T4। तो एन की वैल्यू लेंगे हम 4। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं T4 मालूम करने के लिए 2 एन की जगह पे 4 लगाएंगे, प्लस का 5 है बच्चों। 2 4 ज़ा 8 होता है, प्लस 5 हो गया। तो हम इनको प्लस करवाते हैं तो कितना आता है बच्चों 13 आता है। तो T4 हमारे पास आ गया बच्चों 13। अब लास्ट, तो बेटा अब हम मालूम करेंगे T5। तो एन की जगह पे हमने क्या लेना है, हमने 5 लेना है। तो T5 मालूम करने के लिए हमने 2 एन की जगह पे 5 प्लस का 5 लगाया बच्चों। 2 5 ज़ा कितना होता है 10 प्लस 5 हो गया। तो आ गया आपके पास 15। T5 आ गया 15। तो हम सारी वैल्यू सीक्वेंस से लिखते हैं जो आंसर आए 7 9 11 13 और आखिर में क्या है 15। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब इसके साथ ही हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। तो बच्चों -7 3 एन है। तो उसी तरीके से 5 टाइम हमने क्या मालूम करनी है, एन की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले एन की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। T1 मालूम करने के लिए आपने क्या करा, 7 - 3 एन की जगह पे लगाया बच्चों 1। 7 आ गया, -3 1 ज़ा क्या आ गया 3 आ गया। 7 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों 4। T1 हो गया। ओके, अब मालूम करना है सेकेंड टाइम मालूम करनी है। तो एन की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, 2 यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, 2 हमने लगाया और अब हम क्या करेंगे, एन की जगह पे लगाएंगे 2। तो बच्चों क्या करेंगे 3 2 ज़ा होता है 6 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। तो T जो है वो 2 मालूम हो गया 1। अब मालूम करेंगे बच्चों एन की वैल्यू लगाएंगे 3 और मालूम करेंगे T3।
हमारे पास क्या आया बच्चों 7 माइनस 3, n की जगह पे लगाएंगे 3, तो अब क्या आएगा बच्चों 7, 3 3 ज़ा 9। अब करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आएगा 9 में से 7 गया, तो बच्चों 9 में से 7 गया, बच्चा -2, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -2 आ गया। ओके बच्चों, अब करते हैं इसका 4 वाला करते हैं, तो n की वैल्यू लगाएंगे हम 4, t4 है बच्चों, तो हमारे पास क्या है 7 माइनस 3, इसकी जगह लगाएंगे 4, 7 3 4 से कितना होता है बच्चों 12, तो 12 में से 7 गया तो बचा बच्चों -5, t4 की वैल्यू हो गई -5। देख लो बेटा, यहाँ पर 3 4 से 12 हुआ था, 7 छोटा नंबर इसलिए प्लस का साइन आया, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन आया है। अब t5 निकालते हैं बच्चों, अब लगाएंगे n की वैल्यू 5, t5 के लिए आप क्या करोगे 7 माइनस 3, n की जगह पे लगाएंगे 5, 7 3 5 से कितना होता है बच्चों 15, t5 15 में से 7 गया कितना बच्चा बच्चों -8 और t5 हो गया। ओके, अब सीक्वेंस से लिखेंगे, तो बेटा सारे आंसर उतार लेते हैं। हमारे पास क्या आया था 4 1 -2 -5, कॉमा लगा लिएगा -5 और -8 बच्चों, ये आपका आंसर था। अब हम कराते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके पास क्या है द n टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस गिवन फाइंड द टर्म आस्क्ड इन ब्रैकेट्स। मतलब ये बच्चों हमने n की टर्म तो मालूम करनी है, n की टर्म हमने यूज़ करनी है, लेकिन जो ब्रैकेट में टर्म दी हुई है ना, जैसे n की जगह पे अब हम क्या लगाएंगे बच्चों, जो ब्रैकेट्स में टर्म दी हुई है 13, तो हम n की जगह पे 13 लगाएंगे। अब जो तो रजिस्टर पे राइट करते हैं, तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो है उसमें गिवन ब्रैकेट में जो गिवन टर्म है हमें वही डालनी होगी n की जगह पे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो हमने n की जगह पे क्या डालनी है बच्चों, हमने n की जगह पे 13 टर्म डालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 लगाते हैं, n पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, n की जगह पे हमने क्या उतारना है, हमने n की जगह पे उतारना है 13 -5 बच्चों, 13 6 कितना होता है बच्चों, तो 6 13 सा होता है बच्चों 78 -5, इसमें से माइनस कर लो बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 73। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। अच्छा जी, यहाँ पर n की टर्म इन्होंने दी है 21, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं n की टर्म जो दी है हमें 21 दी है। ओके, हमने 21 यहाँ यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले उतारेंगे 12n + 4, n की जगह पे हम टर्म यूज़ करेंगे क्या बच्चों 21 + 4, 21 12 सा कितना होता है बच्चों, तो बेटा 21 सा होता है 252 होता है बच्चों, कर लेना, प्लस कराना है इसमें 4, तो हमारे पास आ जाएगा 256। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमने n की वैल्यू क्या यूज़ करनी है बच्चों 15 यूज़ करनी है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन राइट करते हैं, +2 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, n की जगह पे हमने क्या लगाना है, n की जगह पे हमें लगाना है 15, प्लस आ गया 2 बच्चों, 15 5 से कितना होता है, 15 5 से होता है 15 5 से कितना होता है बच्चों 75 + 2 हो गया, कितना हो गया बच्चों 77। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट देख के, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, बिल्कुल n की वैल्यू यूज़ करनी है 19। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, n + 8 उतारा क्वेश्चन। ओके, तो हमें n की जगह पे क्या लिखना है, हमें n की जगह पे लिखना है 19 + 8, तो 19 में 8 प्लस करो बच्चों, कितना आता है, 19 में 8 प्लस करते हैं तो 27 आता है बच्चों, ये आपका आंसर है। अब ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट आपका ख़त्म होता है।